रुक्मणी रेलवे सामान्य अध्ययन एनटीपीसी में जो स्टेज 1 में स्टेज 2 में जितना भी जीके जीएस पूछा गया है 40 नंबर का, उसका दोस्तों क्वेश्चन बैंक है 2017 से 2022 तक के। इसमें कुछ 2950 क्वेश्चन है जो कि मैंने काउंट किया है, तो कुल क्वेश्चन 3140 है दोस्तों। इसमें इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, स्टैटिक, जीके, खेल, विविध सब है दोस्तों। इसमें कुल 120 सेट है दोस्तों, जो कि 98 सेट स्टेज 1 CBT 1 के हैं जो कि 2020 से लेकर 21 में पूछे गए हैं, और 27 सेट हैं CBT 2 के जो कि 2017 से 2022 तक में पूछे गए हैं। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में हम 4 सेट देखने वाले हैं जीके जीएस के, जो कि देख लीजिए। आज दोस्तों सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, जो कि प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन सेट नंबर 1 है 28/12/2020 में शिफ्ट 1 का एनटीपीसी स्टेज 1 CBT 1 का। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? तो इनमें से दोस्तों सिक्किम जो है इनमें का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर स्थित है केरला में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित नहीं है, तो दिल्ली में बुलंद दरवाज़ा स्थित नहीं है दोस्तों, कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट, तीनों दिल्ली में है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? दोस्तों गुजरात के किस जिले में दांडी पड़ता है? तो ये दोस्तों पड़ता है नवसारी जिले में। चौथा का आंसर हो जाएगा बी। पांचवा क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था CPRI कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है शिमला में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इनमें से दोस्तों बिम्स्टेक का सदस्य भारत है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक से दोस्तों आत्माराम पांडुचेरी। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश मरुस्थल है? सॉरी दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थल रुद्र है? मतलब स्थल रुद्र कौन से दक्षिण अमेरिका के 2 देश है जो कि स्थलीय है, समुद्र में मतलब समुद्र से सटे नहीं है? तो ये दोस्तों हो जाएगा पराग्वे, पराग्वे और बोलीविया। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? कौन से राज्य की भूमि मतलब तट रेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों गुजरात की सबसे भूमि जो है तट रेखा सबसे लंबी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? दोस्तों भारत के संसद द्वारा पर्यावरण का जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। इसका याद करने का ट्रिक है पर्यावरण अधिनियम 86। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। सेरीकल्चर शब्द का निम्नलिखित में किससे संबंध है? सेरीकल्चर दोस्तों, सेरीकल्चर जो शब्द है इसका मतलब होता है रेशम की खेती, मत्स्य पालन, मतलब वो होता है मछली का पालन ये सब। लेकिन सेरीकल्चर शब्द का संबंध है दोस्तों रेशम की खेती से। आगे हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो दोस्तों भारत के किन 2 शहरों के बीच वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन चली थी? तो नई दिल्ली से वाराणसी तक चली थी सबसे पहले। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में किस राज्य से सबसे पुरानी और लोकप्रिय कथा है?
पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे चर्चित लोकप्रिय कला है? तो ये है दोस्तों उड़ीसा की, पट्टचित्र शैली उड़ीसा की है। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति तो इनमें से हो जाएंगे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, सबसे कम उम्र के युवा राष्ट्रपति थे। उसके बाद दोस्तों 18वें नंबर 16 नंबर क्वेश्चन का नहीं दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी होंगे दोस्तों, ये वाला डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं होंगे, श्री नीलम संजीव रेड्डी। 17 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर द हेग में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो द हेग में। 18 नंबर क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से गोबी मरुस्थल ये एशिया में ही है दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ है। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी जिसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है, तो राज तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष में हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमी के बीच में 1516 ईस्वी के बीच में हुआ था। और दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों इसका संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो चीन है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जापान नहीं है दोस्तों, तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में सदस्यों की सबसे अधिकतम संख्या होती है ऑप्शन ए, ऑप्शन लोकसभा में नहीं, लोकसभा में 552 होती है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है दोस्तों। अब चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। 24 नंबर क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो लड़कियों की आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना है? नहीं। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये भी नहीं होगा। बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, ये है दोस्तों सी आंसर सही हो जाएगा। सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। एनटीपीसी स्टेज 1 जो कि 28/12/2020 शिफ्ट 2 में क्वेश्चन जो जीके जीएस 40 नंबर के आए थे, उसमें जो जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर हो गया था दोस्तों पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1969 में किया गया था। भारत का पहला जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन था दोस्तों उसका जो स्थापना था 1969 में किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तराखंड में नहीं है? तो दोस्तों उत्तराखंड में कौन सी परियोजना नहीं है? चमेरा, शरावती, कोयला, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स ये उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो तिरंगा झंडा स्टूटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो तिरंगा झंडा स्टूटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इंदुलाल याग्निक ने उसे भारत में लाया था। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन आप देख लो कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? भारत के संविधान में कौन से संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत से संबंधित है। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। 31 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? भोपला विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये
21 से 22 के बीच में हुआ था। भोपला विद्रोह 21 से 22 के बीच में हुआ था। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? भारत ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क के कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत की थी भारत सरकार ने। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? तो ये दोस्तों यूरोपीय संघ की पहल है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन यूरोपीय संघ की पहल है। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, येन किसकी मुद्रा है? तो येन जापान की येन मुद्रा है दोस्तों, जापान की मुद्रा है, तो ऑप्शन बी। और 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने लड़ा था। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय न्यू दिल्ली। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो कर्नाटका में, गोल गुंबज कर्नाटका में स्थित है। 39 नंबर, जालियांवाला बाग नरसंहार तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति से भूरा रंग संबंधित है। उर्वरक मतलब भूरा रंग संबंधित है। 42 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जैवमंडल कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राज्य में विधान परिषद नहीं है? कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो ये आंध्र प्रदेश। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? NNP क्या है? तो NNP दोस्तों, NNP इक्वल टू GNP माइनस मूल्यह्रास, डिप्रेसिएशन मूल्यह्रास। दोस्तों NNP मतलब GNP माइनस मूल्यह्रास होता है, तो ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो भारत का संविधान सभा का विचार पहली बार MN रॉय ने दिया था। MN रॉय। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जन शिक्षक संस्था JSS का संचालन किसके द्वारा किसके संरक्षण में होता है? जन शिक्षण संस्था JSS का संचालन किसके संरक्षण में होता है दोस्तों? तो ये होता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के संरक्षण में होता है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख ले दोस्तों, तो 48 नंबर, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? इनमें से संतूर वादक कौन से हैं? तो शिव कुमार शर्मा संतूर वादक इनमें से सबसे प्रसिद्ध है, शिव कुमार शर्मा। 39 नंबर क्वेश्चन देख ले दोस्तों, तो 39 नंबर क्वेश्चन में 39वीं समांतर पैरेलल रेखा ये 49वीं बोलेगा तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब शुरू होता है RRB NTPC जो शिफ्ट 1 का 29/12/2020 में शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ये सेट 3 है दोस्तों, 2 सेट कंप्लीट हो गया, ये सेट 3 है। तो सेट 3 में 50 से स्टार्ट होगा, तो 50वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन में यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप जो विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है, ये दोस्तों कब किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था 1989 में किया गया था। 51 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में सबसे पहले सफल सहकारी कृषि हुई थी? सफल सहकारी कृषि तो इनमें से सबसे पहले हुई थी डेनमार्क में। डेनमार्क में सफल सहकारी कृषि हुई थी। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का
आह्वान किया गया था? स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो ये हो गया 1906 में किया गया था दोस्तों। कांग्रेस के 1906 में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो पुरातात्विक खुदाई के दौरान अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? और अर्नेस्ट मैके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है पुरातात्विक खुदाई के बारे में? तो इसका नाम है अर्ली इंडियन सिविलाइजेशन फर्दर एक्सवेशन एंड मोहनजोदड़ो, डीपर एक्सकेवेशन एंड मोहनजोदड़ो, आर्कियोलॉजी ऑफ मोहनजोदड़ो। तो इस 53 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, फर्दर एक्सवेशन एंड मोहनजोदड़ो। अर्चर्ड मैके की पुस्तक का नाम है फर्दर एक्सवेशन एंड मोहनजोदड़ो। 54 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है? तो डेक्कन क्वीन। पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। तो 55 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध लेखिका माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया गया है? किस प्रसिद्ध लेखिका ने माधवीकुट्टी उपनाम का इस्तेमाल किया है? माधवीकुट्टी, तो ये किया है कमला दास ने किया है माधवीकुट्टी का उपनाम का उपयोग। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत है आदर्श ग्राम योजना, तो इसका है महात्मा गांधी। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सहकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन में की थी। निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल लॉर्ड रिपन ने की थी। ये भारत के वायसराय तो लॉर्ड रिपन। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रूर क्षेत्र डैश का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। रूर क्षेत्र जो हो गया दोस्तों जर्मनी का। 58 नंबर रूर क्षेत्र जर्मनी का दोस्तों, रूर क्षेत्र जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। अब देख लो 59 नंबर क्वेश्चन में है, भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का नाम क्या है? कौशल विकास कार्यक्रम, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये सबको पता है, ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन, जीएसटी किस तहत का कर है? जीएसटी प्रत्यक्ष कर के अप्रत्यक्ष कर के मूल्य, तो जीएसटी दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, जो किसी वस्तु पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है। 61 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के शासन के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है के तौर पर परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। किस राज्य के शासन के निर्वासन को शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, तो इस तौर पर परिभाषित किया गया, तो ऑप्शन ए। अब दोस्तों चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 62 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा किस देश से ग्रहण की गई है? तो ये दोस्तों भारतीय संविधान में ये फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणा फ्रांस से प्राप्त की गई है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम किसने बनाई थी? 1897 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियल किसने बनाई थी दोस्तों? तो इन मेमोरियल जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाई थी। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन बी अजमेर में स्थित है। मोइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। 65 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नंबर सबको पता है, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन ए.ओ. होम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? तो ए.ओ. होम ने किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। दोस्तों सेट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एनटीपीसी स्टेज 1 का एग्जाम 29/12/2020 शिफ्ट 2 में हुआ था। तो शिफ्ट 2 में जीके जीएस में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो 68 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इनमें से अजंता की गुफा ये तो है, रावी की वाव ये भी है, जंतर मंतर नई दिल्ली, सूर्य कोणार्क मंदिर ये भी है, ये नहीं है सी, जंतर मंतर सी नहीं है। तो 68 के सी। 69 के देखिए हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा किसने लिखा था, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था। 70 नंबर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 71 नंबर क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। 71 के ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका आप देख लो तो ये जो नीचे ऐसे तरफ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्राज़ील है, जिसमें अमेजन जंगल सबसे ज़्यादा है। 72 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। हमने पीछे मतलब सेट नंबर 1 में आलू अनुसंधान क्षेत्र क्वेश्चन पूछा था, और इसमें औषधि अनुसंधान संस्था पूछा है। तो औषधि अनुसंधान ये लखनऊ में है दोस्तों। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में है। 73 नंबर क्वेश्चन है एक्ट्रिस कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन एक्ट्रिस कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, तो ये इसरो की मार्केटिंग शाखा है। इसरो की मार्केटिंग शाखा है, जो कि एक्ट्रिस कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु है। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है माना जाता है, मतलब प्रसिद्ध है। यूरेनियम के खनन के लिए कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है यूरेनियम के मतलब खनन के लिए। यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है जादूगोड़ा से। तो 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारत की सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग कौन सी है। सबसे लंबी राज्य मार्ग सुरंग तो अटल सुरंग, जो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, अटल सुरंग। 76 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, सबको पता है यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। समग्र शिक्षा स्कूली योजना के लिए है, जो कि नर्सरी से लेकर 12 तक के लिए है। जो न्यू शिक्षा नीति है 12 क्लास तक के लिए है, नर्सरी से लेकर 12 क्लास के लिए। 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश के मूल निवासी। इब्न बतूता दोस्तों मोरक्को का निवासी था। ये इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी थी। तो भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 225 है। भारत में नवंबर 2020 के अनुसार भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी थी, 2025। 81 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो चीन है, मॉरिशस है, म्यांमार है, अफगानिस्तान नहीं है दोस्तों। सार्क का सदस्य अफगानिस्तान नहीं है। और 82 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित। 83 नंबर क्वेश्चन है जातक कथाएं। जातक कथाएं दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। और 84 नंबर क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद किस राज्य के बीच में है दोस्तों। कावेरी जल विवाद दोस्तों है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। 85 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता बेलगांव में की थी। बेलगांव में की थी महात्मा गांधी ने। गीत गोविंद किसने लिखा था। गीत गोविंद किसने लिखा था, तो रस खान ने। गीत गोविंद जयदेव ने लिखा था। गीत गोविंद पुस्तक जयदेव ने लिखा था। 87 नंबर क्वेश्चन है ASCII अंग्रेजी वर्णों का संख्यात्मक संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है। इसका पूर्ण रूप क्या है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल विक्षेपण क्या है। तो 87 नंबर का जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ASC इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
88 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत से सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली किसके द्वारा सूचित की गई थी, मतलब शुरू की गई थी? तो सबसे पहले ये मार्ले मिंटो रिफॉन्स के द्वारा शुरू की गई थी, मार्ले मिंटो रिफॉन्स। और दोस्तों 4 सेट में सबसे लास्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन वर्ष किस वर्ष भारत आया था? ये दोस्तों आप लोग आंसर बताएंगे, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो कमेंट बता दीजिए, नहीं पता है तो इसका आंसर है दोस्तों ए 46 में।